2003 बैच की आईएएस अफसर हैं मिनिस्ट्री मैम, आज हमारे साथ हैं और किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कम से कम उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और उनकी जो उपलब्धियों की फहरिस्त है वो बहुत लंबी है। मैं भूमिका में बताने लग जाऊंगा तो खैर मुझे लगता है कि वक्त कम पड़ जाएगा। बहुत सारे जनपदों में आसपास में वो जिलाधिकारी रही हैं, शाहजहांपुर, मैनपुरी, बाराबंकी, गाज़ियाबाद। इसके अलावा उनको 2014 में हिंदुस्तान टाइम्स वुमन ईयर ऑफ वुमन का अवार्ड मिल चुका है। 2016 में द संडे ने उनको अवार्डेड किया था और इस प्रकार की लिस्ट बड़ी लंबी है। आज फाइनेंस डिपार्टमेंट इस समय उत्तर प्रदेश में देख रही हैं और मार्च का महीना आप समझ सकते हैं कि एक फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए कितना रस भरा होता होगा। तो बड़े एक रिक्वेस्ट के बाद मैम से टाइम मिल सका। मैम की हिंदी भी बहुत अच्छी है बट वी विल टॉक इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ना, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। एक लॉन्ग टाइम अवेटेड था, आपसे जब भी मिलता हूँ एक अलग टाइप की एनर्जी महसूस होती है। यू आर सच अ वेरी और अच्छा किया कि आपने बताया हिंदी ठीक है। आज भी हमारे बेटे बता रहे मम्मा प्लीज हिंदी में भाषण मत देना, तुम्हारा का के की तरह गड़बड़ है। नहीं, लेकिन वो बात तो जब दिल से निकलती है तो दिल तक पहुंच जाती है। रूमी का ये कहना है तो मतलब अच्छा मैम, तो पहले तो आपका जो होम स्टेट है केरल है, उत्तर प्रदेश, एक तो दोनों एकदम यू टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपस में। तो थोड़ा सा आपकी जर्नी जान लेंगे कि केरल से शुरू होके और आप आज 2025 में यूपी विधानसभा विधान भवन में सेक्रेटरी में बैठे। कैसा रहा ये जर्नी? वेयर यू बोर्न एंड ब्रॉट अप एंड योर स्टार्टिंग एजुकेशन एंड ऑल दैट, लिटिल बिट इन अ नटशेल। हाँ जी। तो केरल में जन्म हुआ था एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने एमबीए की एक्सएलआरआई जमशेदपुर से। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हम मतलब नॉर्थ इंडिया में पढ़ाई करने के लिए मौका मिला था। हमने वर्क एक्सपीरियंस भी हासिल की थी आईएएस ज्वाइन करने के पहले। मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सेलम स्टील प्लांट में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के परिप्रेक्ष्य में काम की। देन आफ्टर दैट मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया इंक्लूडिंग इन्फोसिस। मैं एसोसिएट कॉर्पोरेट मैनेजर थी लर्निंग एंड डेवलपमेंट में आफ्टर एमबीए। And but then IAS exam was always a dream. But then क्योंकि मैं उस टाइम मेरी छोटी बेटी भी थी तो हमने कभी ट्राई नहीं की थी। तो बट क्योंकि सपना थी तो एक बार ट्राई करने के लिए तो भगवान की कृपा से एक बार लिखा तो क्लियर हो गया। अच्छा, you cracked this exam in first attempt? It was my first and last attempt. एक ही अटेम्प्ट था और छोटी बिटिया के तो मुझको लग रहा है हनुमान जी की कृपा से क्लियर की। एंड उत्तर प्रदेश कार्डर अलॉट किया। आई वाज 27th रैंक ऑल इंडिया। तो हमारे केरल से उस टाइम 8 IAS ऑफिसर्स थे, 4 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन। बट उस पर्टिकुलर ईयर 2003 में देयर वाज नॉट एन इनसाइडर कार्डर। एक व्यक्ति को भी केरल नहीं मिल पाया। होम कार्डर में वैकेंसी नहीं था तो ऑल ऑफ अस वेंट टू सर्व इंडिया इन डिफरेंट स्टेट्स। बट देन जहां पहुंच जाते हैं फिर वही आपका घर हो जाता है। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट मैम, वो ऑल इंडिया रैंक आप 27 था। क्या आपके सब्जेक्ट्स थे? अगर आप थोड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी। ऑल्दो मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी और एमबीए की थी, मतलब नेचुरल एक एप्टीट्यूड हो जाता है सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी ली थी। उस टाइम 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट थे। अभी आज के लिए आज तो एक ही हो। हाँ जी। ओके मैम, मैंने इस अपनी जर्नी में आई मेट सो मेनी पीपल, इवन देन ब्यूरोक्रेट्स और लीडर्स और व्हाटसएवर। जब भी मैं किसी महिला से मिलता हूँ, व्हेन आई मेट एन लेडी आइदर शी इज IAS IPS और एट होल्ड एनी पोस्ट, तो मुझे हमेशा जो मेरा खुशी, मुझे दुगनी खुशी महसूस होती है। क्योंकि एक महिला चाहे वो किसी बैकग्राउंड से हो, आइदर शी बिलोंग्स टू अ ब्लू ब्लड और एनीवेयर, उसको यहाँ तक आने के लिए हमेशा एक टैबू को ब्रेक करना पड़ता है। तब उसको उसकी अचीवमेंट्स की लड़ाई जो है वो थोड़ी टफ होती है रादर देन अ मेल पर्सन। ये मेरा मानना है। आपकी जर्नी कैसी रही? कुछ क्या मोटिवेशनल रहा आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी मदर से आप कभी एक बार आपने शेयर भी कुछ किया तो थोड़ा सा अगर आप बता सकें मैम। जी, आप सही बोल रहे हैं कि बहुत सारे बेटियों को मौका नहीं मिल जाता है लाइफ में आगे जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल माई मदर, तो इफ आई एम सिटिंग एट इज बिकॉज ऑफ माई मदर। तो ममा स्कूल में टॉपर थी बट इकोनॉमिकली पुअर फैमिली था तो एक ही को एजुकेट करने के लिए पैसा था। तो नेचुरली द मनी वेंट फॉर एजुकेटिंग हर ब्रदर, करेक्ट? तो इट हैपन्स इन एवरी फैमिली। तो आज भी मेरा माँ रोती है ताने के लिए हम पढ़ ही नहीं पाए। तो वो जो एक आंसू, मैन आई एम IAS ऑफिसर, मेरे जो भी अचीवमेंट है, मैं जब किताब लिखती हूँ मैं सोचती यदि मेरे माँ को ही मौका मिल जाते। सो फॉर मी एवरीथिंग इज लाइक आई एम मेकिंग अ प्राउड कि
आज भी मैं बता रही हूँ, मैं मेरे बेटियों, मेरे 2 बेटियां हैं, मैं उनको बोलती है ना, यदि अभी नानी से सीख, कितना पढ़ती है, कितना पढ़ती रहती है. सो नॉट ऑल वुमेन आर फॉर्चुनेट टू गेट द अपॉर्चुनिटी, एग्जैक्टली. बट मेरे माँ और बाप ने मुझको वो मौका दिया. नो डिफरेंशिएशन बिटवीन सन एंड डॉटर, मैक्सिमम एजुकेशन दी, इसलिए मैं आज यहाँ तक आ पाई. तो आई कीप टेलिंग वेर एवर आई गो, मैं बेटियों से ही बोलती हूँ कि मौका जो मिल जाता है ना, इतना एक्सेल करिए कि यू इंस्पायर अदर्स टू कम फॉरवर्ड. क्योंकि आज भी डिफरेंट इट इज नॉट एसेंशियली ओनली इन पुअर फैमिलीज, इवन रिच फैमिलीज में भी Yeah, exactly. कभी प्रिजुडिसेस हो जाता है, अभी बेटी को पढ़ा करके क्या क्या करना बनना है, है. exactly. बट द क्वेश्चन इज नॉट मेल और फीमेल, ह्यूमन पोटेंशियल है, एक गिफ्ट है. ईश्वर कोई जेंडर देखे थोड़ी गिफ्ट देता है. somebody sings, somebody dances, a human potential. और हमारा जो लाइफ पर्पस है, तो जो मौका माताजी को नहीं मिला था, वो भगवान ने मुझको दिया. सो फॉर मी एवरी विक्ट्री इंक्लूडिंग माई IAS इज लाइक सेइंग थैंक यू टू माई मदर एक्चुअली, एंड टेलिंग her, देखो मम्मा. तो टुडे योर मॉम रियली प्राउड ऑफ. डेफिनेटली आई होप एवरी सिंगल डे मेक अ प्राउड. दैट्स द अल्टीमेट ड्रीम. तो आप अब मतलब उस ड्रीम को फुलफिल करती हैं, और आप जो अपनी चीज़ें शेयर करती हैं, मैंने शेयर योर थिंग दिस ऑल द एक्सपीरियंस विद योर मॉम, तो व्हाट इज नो, मैं आज भी मतलब इट इज लाइक, देखो आप जेनेटिक साइंस भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, मैक्सिमम DNA कहाँ से मिलते हैं? माता जी से. इट इज फ्रॉम द मदर, राइट? सो जो संस्कार वो देती है घर में, हर डेडिकेशन, हर लव फॉर बुक्स, आज भी वो क्लासेस देती है. मतलब शी हैज लर्न संस्कृत, वो भागवत, महाभारत, आई डोंट नो, जितना भी भगवान के ऊपर किताबें, वो क्लासेस देती है. वो जो 1 मिनट वेस्ट नहीं करते हैं, तो वही इंस्पिरेशन हमको मिला है, वही संस्कृति हम हमारे बेटियों को देना चाहते हैं. तो दैट्स व्हाई मैम, जो मैं जब आपका प्रोफाइल देख रहा था, यू रोट सो मेनी बुक्स, और खासकर जो स्पिरिचुअल से मतलब हमारे रिलीजियस बुक हैं उसके आपने ट्रांसलेट किया है. आपका जो ये जो किताबों की जर्नी है, ये भी काफ़ी समय से शुरू हुई है. तो ये 2 क्वेश्चन है मेरे. तो ड्यू टू योर मदर कि वो आपके अंदर वो जीन्स, वो DNA है, वो ट्रांसफर हो रहा, और दूसरा कि आप बीइंग IAS ऑफिसर और भी यूपी कैडर में होना, इतने सारे जिलों में DM रहना, ये अपने आप में बहुत ही टफ जॉब, बहुत ही टाइम ऑक्यूपाइंग, मतलब इसको कहता है पावर पैक्ड शेड्यूल रहता है. हाउ यू मैनेज दिस ऑल द थिंग्स? एक्चुअली आई थिंक हॉबीज जो है ना, वो इट्स लाइक डांसिंग और सिंगिंग और स्पोर्ट्स और पढ़ने वाला आदत है. वो हॉबी आपको ऊर्जा देते हैं. इट्स लाइक एनर्जी इज गॉड एट द एंड ऑफ द डे. सो इट इज, आप प्रे करते हैं तो आपको एनर्जी मिल जाता है. somebody runs, does yoga. So आप जब भी कोई क्रिएटिव काम करता है, our energy is connected to the divine spiritual energy. So हमको नर्चर करना चाहिए. जब हम स्कूल में थे, हम लोग सब चीज में पार्टिसिपेट करते थे, गुड इन स्पोर्ट्स, आर्ट, स्टडीज. तो कहाँ लिखा हुआ है कि नौकरी में आने के बाद ये सब छोड़ना है? दैट मेक्स यू लेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. इनफैक्ट अब जितने आपके अंदर का टैलेंट आप एनकरेज करेंगे, जितना आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, उतना आप एक एक्सीलेंट ऑफिसर भी हो सकते हैं. आपका अलग अलग भूमिका है ना? आपका घर के अंदर रोल है, मदर भी है, मदर अलग रोल है, एंड देन एज अ सिटीजन आपको सोशल सर्विस भी करना है. बहुत सारे रोल है. तो जितना हम एनर्जेटिक रहेंगे, जितना हम हमारा हॉबीज को नर्चर करेंगे, एवरीबडी हैज 24 hours. इट्स ऑल अ क्वेश्चन ऑफ मैनेजिंग योर टाइम वेल. तो हैविंग सेड दैट, डेफिनेटली स्पिरिचुअल वाला किताब पढ़ने वाला आदत माताजी से ही मिला है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड श्री रामचरितमानस का जो अनुवाद है, वो वाला श्रृंखला है. देयर इज अगेन सो मेनी स्टोरीज कनेक्टेड टू इट. बट ये बताए, सुंदरकांड से अनुवाद शुरू की. आज के दिन में भगवान जी की कृपा से सुंदरकांड, उसके बाद आई डिड किष्किंधा कांड, फिर आरण्य कांड, युद्ध कांड, लंका कांड जो बोलते हैं. 4 तो पब्लिश्ड हो गए. बालकांड 1 पब्लिशर के पास है. आई एम वर्किंग ऑन बालकांड पार्ट 2, क्योंकि 250 पेजेस के बाद भी भगवान का जन्म हुआ नहीं है. सो पार्ट 1 पार्ट 2. तो अभी पब्लिशर बता रहे, मैडम पार्ट 2 के लिए हम लोग एक साथ पब्लिश करेंगे. तो इट इज सो ब्यूटिफुल, क्योंकि मैं मलयाली हूँ, मुझको अवधि का बहुत ज्ञान नहीं है, परंतु मेरा जो मदर टंग है मलयालम, it is rooted in Sanskrit as well as in Tamil. Yes. So once I started reading, I found कि I can understand this. फिर कहानियां तो सब एक ही है, अलग अलग रामायण है. तो फिर आनंद आ गया. So बट इतना ब्यूटीफुली यू ट्रांसलेट द थिंग्स कि मतलब एकदम उसके एक एक चीज का जो भाव है, फीलिंग्स है, वो इसमें भी आता है, जो मैंने देखा, जो किताबें आपकी पढ़ी. तो मुझको लग रहा है वो आर्टिस्ट का काफी बड़ा भूमिका है. जो आर्टिस्ट ने जो इलस्ट्रेट किया है, उन्होंने अंदर सत्ता जो है ना, वो
absolutely has caught the essence of the pictures and you know the text. तो जो इट इज़ अ कोलैबोरेशन, पब्लिशर का आपके ऊपर भरोसा, आर्टिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया, फिर देखिए विदाउट अ ब्लेसिंग यू कांट डू दिस। तो हमारे काम में है कि वो इतना कृपा करे कि हम कंप्लीट कर पाए। So it is actually a tremendously joyful experience, a So you translation. give this credit to one a part of your mother and rest of the all part to the God basically. Yes, कि without the God grace. and also a माहौल जिसमें माता पिता काफ़ी पढ़ते थे, and we used to read lot of books और अलग अलग भाषा में translations, अनुवाद वगैरह। entire world literature हम मलयालम वाले जो अनुवाद वाला किताब है ना, I mean Russian classics translated in Malayalam. Okay. निर्मल वर्मा जी का शॉर्ट स्टोरीज ट्रांसलेटेड इन मलयालम, ययाति ट्रांसलेटेड इन मलयालम, मराठी से तो अलग अलग भाषा का जो क्लासिक्स है। तो हमारे केरल में वेरी वाइब्रेंट रीडिंग कल्चर्स थे, पहले भी था, लाइब्रेरी मूवमेंट था, आज भी है। तो वो जो रीडिंग कल्चर और ऐसा माहौल परिवार के अंदर जहाँ रीडिंग को इम्पोर्टेंस दिया, जैसे मैं बोलती थी कि इफ़ यू सेड कि ना ड्रेस चाहिए, हो सकता है ड्रेस नहीं आते, किताब चाहिए तो शाम तक किताब जरूर आ जाते। तो वो एक कल्चर फादर एंड मदर ने जो दिया था, तो वही आज भी हम फॉलो करते हैं। तो जो सरस्वती जी का जो पूजा है ना, तो देयर इज अ ये लाइन, दिस इज द कोट ऑफ द डे मैम, एक बार रिपीट करिए, क्या था? ड्रेस नो, इट इज एक्चुअली जब आप मिडिल क्लास फैमिली का है तो इफ यू से हमको कोई एक्सपेंसिव ड्रेस चाहिए, हो सकता है फादर एंड मदर आर स्ट्रगलिंग, दुनिया भर की जिम्मेदारियां है, बट आई रिमेम्बर इफ आई सेड मुझको एक टेक्स्ट बुक चाहिए, वो चाहे कहीं से वो टेक्स्ट बुक मेरे टेबल पे जरूर हो जाता है। सो दैट शोड ना व्हाट शुड बी अ लाइन, वो आज तक हम फॉलो करने के लिए कोशिश करते हैं। यही हम बच्चों से भी बताते हैं कि एंड आई एम नॉट श्योर आई विल बी एबल टू गिव यू अ ड्रेस, बट यू वांट अ बुक दैट विल बी देयर ऑन योर टेबल। So I don't know if it is good or bad, but then that is the path which has worked for me. And then somehow 2016-17 में I chanced to meet K.R. Meera. He's a very brilliant writer in my mother tongue. Yeah. So somehow I just asked her कि मीरा साधु करके उन्होंने एक नोवेला, it's about a widow in वृंदावन, IITian टॉपर गर्ल जो वृंदावन में विधवा के रूप में पहुंच जाती है। इट्स अ वेरी मतलब बहुत वो नोवेल पढ़ करके फिर आप आधा घंटा पानी भी नहीं पी नहीं पाएंगे, उतना डिस्टर्बिंग नोवेल है। तो आई आस्क्ड मीरा, ये क्यों नहीं अनुवाद किया किसी ने अभी तक? शी सेज मालूम नहीं है। तो समथिंग मेड मी से शैल आई ट्राई। उस सेंटेंस से मेरा ट्रांसलेशन जर्नी ऑफ मलयालम लिटरेचर शुरू किया। आज के दिन में करीब में 10-11 किताब अलग अलग ऑथर्स का मलयालम से इंग्लिश में, either they're published or they are with the publishers or whatever। इस साल भी 3-4 किताब आएंगे, they are in pipeline। हाँ जी, अभी 3-4 ऑथर्स का कर चुके, 4-5 और ऑथर्स के किताब इस साल अगले साल तक आएंगे। So it has been a lot of blessings also, but then I love translations, I love reading literature। and ये जो क्वेश्चन आपने पूछा कि टाइम ना, so आप जो भी नौकरी करें आपके पास कुछ टाइम तो रहेगा ना। So it's a question of where you want to invest. I invest in reading, writing, translations. It's a choice. Life is always a choice. या बट जब भी मेरी किसी से बात होती है ना, खासकर जैसे जो इस विषय में है, तो वो ये उनकी जो लिस्ट होती है, दिस इज वेरी लॉन्ग के द मॉर्निंग से टू द टाइम ऑफ गोइंग टू द बेड, देयर आर अ वेरी बिजी शेड्यूल, लॉट्स ऑफ कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग, इंफॉर्मेशन। उसके बीच में फिर वो पीसफुली माइंड ये हो पाना और घर जाके फिर घर के किसी कोने में सोफे पे बैठ के। मैं एक इंटरव्यू में जो मैंने एनेक्डोट बताया वो मैं शेयर करूंगी। आपका जो हिंदी राइटर है शिवानी जी, जो मृणाल पांडे और ईरा पांडे और सबके, गौरापन शिवानी से द मदर ऑफ मृणाल पांडे, तो अपराधिनी सब उन्होंने लिखा था। तो जस्ट एन एग्जांपल टू कोट, सो जब कुमारनी ब्राह्मण दी थी, सो मैंने हस्बैंड पास्ड अवे, आई रेड, ये डॉटर ने लिखा था, तब हमने इंसिडेंट के बारे में पढ़ा। तो शिवानी जी उस टाइम भी ऑल इंडिया रेडियो में जाके अपना स्टोरी she used to read. So somebody said, how can you do that? Your husband just passed away. How can you go to the All India Radio? Then she said, यही 15 या 20 मिनट है जहाँ से जो ऊर्जा हमको मिल जाता है ताकि मैं rest of the day handle कर पाऊँ। So that is the most beautiful description of why women do what they do or why anybody follow their hobby. It is that which gives you the energy to handle the challenges of the rest of the day. तो आप एक किताब पढ़ो तो आपके अंदर जो ऊर्जा आ जाएगा वो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए, आपका प्रोफेशनल वर्क भी आप करेंगे,
देयर इज नथिंग लाइक लाइक अ डिवाइडेड पर्सनैलिटी. आप कोई भी चीज कमिटेड डेडिकेटेड है तो आई थिंक दैट carries in every sphere of your life. You cannot be a bad human being and a good officer. You cannot be a good officer or and a bad human being. I mean, you have to be good and consistent everywhere. Everywhere, in तो every aspects of life. तो आप यदि कोई कुछ हॉबी करेंगे and that makes you a better person, वो पॉजिटिव एनर्जी आप आपके काम के स्फीयर में भी लेके आएंगे ना. I mean, और that is तभी what I आप एक वो believe. पोर्ट्रेट बना पाते हैं, एक आइडियल सेट कर पाते हैं सोसाइटी में. सो कि आप अपना ये सारा काम करते के बावजूद आपने ये कंस्ट्रक्टिव काम किया. दैट्स व्हाई यू सेट There एग्जांपल. are so many people who do so much, है ना. But unfortunately हम लोग we only read negative news most of the time. So sometimes it is very important to just have a good hobby. I think तो इस साल हम उम्मीद it कर becomes like a prayer actually. वो एक मेडिटेशन हो जाता है. वो एक किसी को पेंटिंग करने से मिल जाता है, किसी को सिंगिंग से, किसी को योगा music, करने से. एनीथिंग इज अल्टीमेटली ऑल ऑफ दिस इज अ डिवाइन गिफ्ट, है ना. तो ये पूजा हो जाता है. तो ये बुक अभी जो आपकी है कब तक आ जाएगा सुंदरकांड का? ये जो बालकांड बालकांड पार्ट 1 वाला पब्लिशर के पास होपफुली नेक्स्ट 2 to 3 Next. मंथ्स में पार्ट 1 रिलीज होंगे. पार्ट 2 आई एम वर्किंग ऑन इट. तो बट अल्टीमेटली तो ही हैज टू डिसाइड. कोई Okay, किताब okay. बाहर आना है नहीं. अच्छा मैम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जी. व्हाट इज योर मैसेज टू दिस जनरेशन, न्यू जनरेशन जेन आजकल कह रहे हैं उसको आप जनरेशन गोल्ड से हैं. व्हाट इज योर two daughters are also from the same generation. yes So what is your message, what is your opinion? और इस खासकर हाउ टू स्ट्रगल दिस द न्यू चैलेंजेस लाइक कि दे आर स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन द सोशल मीडिया, मोबाइल, टैब, गैजेट, और इन सबों के बीच में हाउ दे अचीव देयर ओल्ड ड्रीम्स, योर ओल्ड टारगेट. मेरे ख्याल में too much noise everywhere. एग्जैक्टली. Right? So and the greatest problem, अभी आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स में एक सीरीज है एडोलेसेंस करके. एडोलेसेंस 13-year-old boy becomes a murderer. Murderer. And it is such a it is to be watched. वो जो human psychology, the need for being loved, the need for being popular, the need for being validated, ये जो need है ना, when the real thing is thwarted and negative energy comes in, एक ह्यूमन बीइंग क्या नहीं हो सकता है ना. इफ यू ड्रॉ अ लाइन, एनिमल तो कुछ भी नहीं है. बेस्टियलिटी का कोई एनिमल नहीं करेंगे जो एक ह्यूमन बीइंग अपना इविल में जो कर सकता है. एंड ऑन द पॉजिटिव साइड आपके पास ऐसा एक्सीलेंट एग्जांपल्स है ह्यूमन एक्सीलेंस का. बिल्कुल है ना. वी एंजॉय क्रिकेट एंड जो प्लैंडर्स जाके ही पोल वॉल्ट और ओलंपिक्स और ह्यूमन एक्सीलेंस का भी कोई लिमिट नहीं. कोई लिमिट नहीं, देयर इज नो लिमिट. You read about Paralympics, you read about 2 young Navy women, going across the world. I mean, human excellence का भी positive, it is like a access. The present generation, I think, we don't know their pressures. बहुत सारे वो peer pressure में है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को वर्दी समझने के लिए, and they get swayed quickly. तो केरल में रिसेंटली बहुत सारे इंसिडेंट्स रिलेटेड टू ड्रग्स एंड मर्डर एंड टेम्पर एंड फेरोसिटी, और कुछ भी झगड़ा हो फिर देन यू रीड की मर्डर. सो आई थिंक वी हैव टू मच एनर्जी एज अ स्पीशीज, ह्यूमन बीइंग्स, एंड आवर चैलेंज इज टू फाइंड द करेक्ट आउटलेट. पानी जो है आप बहुत टाइम उसको प्रॉपर्ली आउटलेट नहीं देंगे, वो सीवरेज में भी जा सकता है या वो नदी में जा करके ओशन में भी जा सकता है. सो द चैलेंज I think for a family or for a society is to channelize this energy in positive and constructive ways. आज के दिन में आप देखेंगे सेलिब्रिटीज कौन है. So जो पहले हमारे सेलिब्रिटीज कौन होते थे एंड आज के दिन में सेलिब्रिटीज कौन है, बिग क्वेश्चन मार्क. तो क्विक चीप पॉपुलैरिटी या हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है यंग जनरेशन के फ्रेंड में. हाउ डू आई बिकम पॉपुलर? So the challenge, I mean, it's rather tough. हम लोगों के पास इतना challenges नहीं थे जब हम बच्चे थे, adolescents थे, इतने सारे distractions में नहीं थे. So मुझको लग रहा है कि what I would like to share with the younger generation is have a goal in life, not just one goal, multiple goals. जहाँ you should only aim for excellence. Excellence should be the goal, and to be the best you can, and to give back to society. A giving back इतना इम्पॉर्टेंट है. जो जब हम बच्चे होते थे हमको वो स्कूल में सिखाते थे कि यदि 3 किताबें, एक आध किताब पढ़ने के बाद यू शुड गिव टू समबडी एल्स.
आज के दिन में वी आर टीचिंग सेल्फिशनेस. Yes. जितना हम होल्ड करें, Grab कर. you know, so but that goes against the human psyche. So somebody has to teach our children to give back, giving back to society. When you get some time, you know, go and visit people who are more unfortunate than you. बहुत सारे orphanages हैं, बहुत सारे अंध विद्यालय हैं, बहुत सारे, you know, people who don't have so many privileges as you. So it is important to teach them to be sensitive and kind. Extremely important है. ये जो value system जो हम लोग पहले वैल्यू करते थे, अभी हंसते हैं. आई स्टिल बिलीव दोस आर द वैल्यूज व्हिच विल गाइड यू. तो टू बी द बेस्ट ह्यूमन बीइंग यू कैन, टू एक्सेल एवरी डे, और competition, that is something I am very clear about, which I try to teach my daughters. Compete only with your own self. Am I better than what I was yesterday? I don't have to compete with you or anybody else. Okay. तो जब आप वो कंपटीशन, बट प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स खुद ही बताते हैं, उन्होंने हाँ, 100 में 99 लेके आया, तुम्हारे दो पास तो थप्पड़ इतना मारा. नंबर है, तुम्हारे नंबर तो 90 रह गए. और See, it is very difficult, but then the question is, teach the child to compete only with his. Have you done your best? वही question में, I'll say, नहीं मम्मा, हम कुछ और रिविजन कर सकते क्या हैं, बात you know. है. So some lesson is compete only with yourself. Have some goals in life. Try to be a kind, good-hearted person. Try to give back to society. Don't compare yourself with anybody else. Some general tips. I don't know what my daughters are going to say after hearing. No, your all daughter this, must but- be a lucky daughter on the earth. You are her I'm not mother. sure. No, must be. Wow, man, thank you so much. And in nutshell, you describe the things very well. और मुझे लगता है कि अगर इस हमारे प्रयास से इस सोसाइटी से कोई एक दो बच्चा भी कोई भी सीख ले तो इट इज़ ये हमारा मतलब एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी हम लोगों के लिए, एक अचीवमेंट रहेगा कि होगा. और डेफिनेटली आप जो कर रहे हैं सोसाइटी को आप पे बैक कर रही हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है मैम. Thank you for the opportunity. नहीं मैम, थैंक यू सो मच. थैंक्स टू यू, यू गिव अस सच अ And I टाइम. would request every daughter, especially I have this great affection for daughters, मौका दीजिएगा पढ़ने के लिए. That is only प्रार्थना. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. ये थी मिनिस्ट्री मैम, जो उन्होंने अपने सारे जो अनुभव थे वो शेयर किए. और मुझे लगता नहीं है कि इतने कम समय में, इतने नट सेल में इससे बेहतर और कोई इस नई जनरेशन को कुछ बता सकता है, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता सकता है. और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस छोटे से प्रयास से अगर समाज का कोई एक भी बंदा, कोई एक भी स्टूडेंट, कोई एक भी लड़का लड़की अगर इंस्पायर होता है, कुछ सीख लेता है, तो हमारा ये एक छोटा सा प्रयास सफल होगा. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ बने रहिए. अगले किसी कड़ी में किसी और शख्सियत से अपने न्यूज़ रूम में आपसे कराएंगे रूबरू. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.